स्टेरिलाइजेशन यानी किसी भी सतह, उपकरण या द्रव्य से सूक्ष्मजीवों की पूर्णतः समाप्ति चिकित्सा और विज्ञान जगत का एक अनिवार्य हिस्सा है। संक्रमण की रोकथाम और प्रामाणिक प्रयोग के लिए सही स्टेरिलाइजेशन तकनीक का चुनाव जरूरी है। आइए स्टेरिलाइजेशन के 5 प्रमुख तरीकों ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फिल्ट्रेशन, केमिकल एजेंट्स और रेडिएशन को विस्तार से समझते हैं, उनके उदाहरणों, उपयोगों और एग्जाम के लिए बेहद जरूरी बिंदुओं के साथ। सबसे पहले बात करें ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव भाप का उपयोग करने वाली एक मशीन है जो उच्च तापमान और दबाव पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और स्पोर्स तक को नष्ट कर देती है। आमतौर पर इसमें 121 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच पीएसआई का दबाव 15-20 मिनट तक बनाए रखा जाता है। यह तरीका सर्जिकल उपकरण, कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग मटेरियल और लैब कोट जैसी वस्तुओं को स्टेरिलाइज करने के लिए सबसे विश्वसनीय माना जाता है। ऑटोक्लेव में नमी की उपस्थिति प्रोटीन के डिनेचरेशन को बढ़ावा देती है, जिससे सूक्ष्म जीवों का संपूर्ण विनाश संभव हो पाता है। अब बढ़ें हॉट एयर ओवन की ओर। हॉट एयर ओवन सूखी गर्मी का उपयोग करता है, जहां उपकरणों को 160 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 1 घंटे के लिए रखा जाता है। यह विधि खासतौर पर कांच के सामान, धातु के उपकरण, पाउडर, तेल और वैक्स जैसी वस्तुओं के लिए उपयुक्त है, जिनमें नमी का संपर्क नुकसानदायक हो सकता है। हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन प्रोटीन के ऑक्सीकरण और कोशिका झिल्ली के विघटन के माध्यम से होता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्लास्टिक और रबर जैसी चीजों के लिए यह तरीका उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उच्च तापमान से वे पिघल सकती हैं। फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन ताप संवेदनशील पदार्थों के लिए प्रमुख विकल्प है। इसमें द्रव्यों या गैसों को विशेष झिल्ली, आमतौर पर 0.22 माइक्रोन या 0.45 माइक्रोन छिद्र वाले फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे बैक्टीरिया और अधिकांश फफूंद फिल्टर में ही रुक जाते हैं। यह विधि एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन के घोल, विटामिन्स और वायु स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि वायरस और छोटे माइकोप्लाज्मा को पूरी तरह हटाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उपयोग से पहले पदार्थ की प्रकृति समझना जरूरी है। केमिकल एजेंट्स या रासायनिक विधियां तब इस्तेमाल की जाती हैं जब भौतिक विधियां संभव न हों। इसमें फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, अल्कोहल, क्लोरीन यौगिक, फिनोल और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जैसे एजेंट्स आते हैं। ये एजेंट प्रोटीन डिनेचरेशन, कोशिका झिल्ली को भंग करने या एंजाइम को निष्क्रिय करने के जरिए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। इनका प्रयोग चिकित्सा उपकरणों, एंडोस्कोप और सतहों की स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है, लेकिन सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई रसायन विषैले या संक्षारक हो सकते हैं। रेडिएशन यानी विकिरण द्वारा स्टेरिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे गामा किरणें और एक्सरे गहरी पैठ रखते हैं और डिस्पोजेबल सीरिंज, पिपेट, दवा पैकेजिंग और खाने की सामग्री की स्टेरिलाइजेशन में काम आते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें सतहों, ऑपरेशन थिएटर और पीने के पानी की स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होती हैं। यूवी किरणें डीएनए को नुकसान पहुंचाकर सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करती हैं, लेकिन इनकी पैठ सीमित होती है। एग्जाम के लिए जरूरी टेबल की बात करें तो निम्नलिखित संक्षिप्त तालिका याद रखें। तरीका, तापमान प्रक्रिया, मुख्य उपयोग, उदाहरण ऑटोक्लेव विंटोन 20 किटिन से पीसी 25 मिनी, कल्चर मीडिया, सर्जिकल टूल्स, ड्रेसिंग, लैब कोट। ई हॉट एयर ओवन 160 डिग्री इन 2 घंटे, कांच, धातु, पाउडर, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश। फिल्ट्रेशन 0.45 माइक्रोन, तरल दवाएं, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन, विटामिन्स। केमिकल एजेंट्स, रसायन समय निर्भर, उपकरण, सतहें, ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्मलिन। रेडिएशन, गामा, यूवी, पैकेजिंग, सतहें, ये डिस्पोजेबल सीरिंज, ऑपरेशन थिएटर। स्टेरिलाइजेशन की सही विधि का चुनाव सामग्री की प्रकृति, उपयोग और सुरक्षा मानकों पर निर्भर करता है।
किसी भी प्रयोग या क्लिनिकल सेटिंग में संक्रमण की रोकथाम के लिए स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। सही जानकारी के साथ आप न केवल एग्जाम में सफल होंगे बल्कि प्रैक्टिकल जीवन में भी संक्रमण नियंत्रण में उत्कृष्टता हासिल कर पाएंगे।